सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6 लिंग, पाठ 7 वचन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 2 दोहराई। बच्चों, आज हम लिंग और वचन की दोहराई करेंगे। लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का। व्याकरण में उस रूप को पुल्लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, ऊंट, माली, नौकर, ताला, कमरा, आलू, साधु, कवि आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, ऊँटनी, मालिन, नौकरानी, आँख, नाक, माला, चूहिया आदि। सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम बुध, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, यम आदि। देशों के नाम भारत, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल, अमेरिका आदि। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नीम, अमरूद आदि। फूलों के नाम गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। नदियों के नाम गंगा, बेतवा, सोन, नर्मदा, ताप्ती आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी आदि। तिथियों के नाम हिंदी की तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम पहाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा आदि। समूहवाचक शब्द कक्षा, सेना, सभा आदि। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नर, नारी, छात्र, छात्रा, सेवक, सेविका, पुत्र, पुत्री, मोर, मोरनी, सेठ, सेठानी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, गायक, गायिका, राजा, रानी, पड़ोसी, पड़ोसिन, पति, पत्नी।
शेर, शेरनी, भाई, भाभी, पुरुष, स्त्री, माता, पिता, डिब्बा, टिबिया, गुड्डा, गुड़िया, पोता, पोती, वर, वधू, हाथी, हथीनी, युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, माली, मालिन, शिक्षक, शिक्षिका, बंदर, बंदरिया, चिड़ा, चिड़िया, बकरा, बकरी, महोदय, महोदया, ऊँट, ऊँटनी, विद्वान, विदुषी, ससुर, सास, लोटा, लुटिया, लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, पंडित, पंडिताइन, नाग, नागिन, मालिक, मालकिन, साधु, साध्वी, जेठ, जेठानी। पाठ 7 वचन। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि उसकी संख्या एक है या अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एकवचन, नंबर 2 बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की एक संख्या का बोध होता है वह एकवचन कहलाता है। जैसे मछली, लड़का, गेंद। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह रूप बहुवचन कहलाता है। जैसे मछलियाँ, लड़के, गेंद आदि। गेंदें आदि। वचन का प्रयोग। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एकवचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा रहता है। जैसे भीड़, आदमी, पेड़, पिता, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू, बादल आदि। नंबर 2 हिंदी में आदर या सम्मान देने के लिए संज्ञा की संख्या एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। नंबर 3 कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे
हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू आदि। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप। एकवचन, बहुवचन। बच्चा, बच्चे। केला, केले। पैसा, पैसे। बेटा, बेटे। चूहा, चूहे। पत्ता, पत्ते। मेला, मेले। कुत्ता, कुत्ते। रुपया, रुपये। रुपया, रुपये। बगीचा, बगीचे। पुस्तक, पुस्तकें। बूंद, बूंदें। भेड़, भेड़ें। मेज, मेज़ें। सड़क, सड़कें। बात, बातें। दवात, दवातें। किरण, किरणें। पतंग, पतंगें। रानी, रानियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। कहानी, कहानियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। टोपी, टोपियाँ। दवाई, दवाइयाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। लड़की, लड़कियाँ। परी, परियाँ। रस्सी, रस्सियाँ। माला, मालाएँ। वस्तु, वस्तुएं। कन्या, कन्याएँ। भाषा, भाषाएँ। महिला, महिलाएँ। माता, माताएँ। सभा, सभाएँ। कथा, कथाएँ। शिला, शिलाएँ। बिटियाँ। लुटिया, लुटियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। डिया, डलियाँ। डिबिया, डिबियाँ। खटिया, खटियाँ। पाठ 6 लिंग, पाठ 7 वचन दोहराई। आज आपका प्रदत्त कार्य है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। क, नर। ख, पिता। ग, सेवक। घ, बैल। प्रश्न 2, वाक्यों में लिंग की गलतियां हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखिए। शेर जंगल में दहाड़ रही है। मालिन माला बनाता है। ख, मालिन माला बनाता है। ग, मोर नाच रही है। घ, लड़की नाच रहा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। क, पुस्तक। ख,
नदी। ग तितली। घ ग दीवार। प्रश्न 4, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। क लड़का साइकिल चलाता है। ख खिड़कियाँ बंद कर दो। ग बच्चा खेल रहा है। घ मेज पर किताब रखी है। पाठ 5 संज्ञा दोहराई। प्रदत्त कार्य का हल। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। क कमल मेरा भाई है। बच्चों, इस वाक्य में कमल और भाई संज्ञा हैं। ख गुलाब एक सुंदर फूल है। गुलाब और फूल संज्ञा हैं। ग दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली और शहर संज्ञा है। घ रिया पुस्तक पढ़ती है। बच्चों, रिया और पुस्तक इस वाक्य में संज्ञा हैं। अंग दुकानदार ने आयुष को बुलाया। इस वाक्य में दुकानदार और आयुष संज्ञा हैं। च गाय के 2 सींग होते हैं। इस वाक्य में गाय और सींग संज्ञा हैं। प्रश्न 2, उचित संज्ञा शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ख ताजमहल आगरा में स्थित है। ग जंगल में शेर दहाड़ रहा है। घ पुस्तक पढ़ने के काम। ग हमें मित्रों से मित्रता निभानी चाहिए। च दिल्ली भारत की राजधानी है। प्रश्न 3, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 4, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, रिया दिवाली। जातिवाचक, नदी पहाड़। भाववाचक, खुशी दर्द। धन्यवाद।